हाय फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव भारद्वाज, फाउंडर रियल्टी राइनोस एंड वेलकम टू दिस न्यू वीडियो। इस वीडियो के अंदर मैं कंपेयर करने वाला हूं 3 हॉट न्यू लॉन्चेस इन द्वारका एक्सप्रेसवे माइक्रो मार्केट और उसका एक लिटिल बिट कंपैरिजन जो बहुत सारे लोगों के माइंड में कंफ्यूजन है। और जब फ्रीक्वेंटली लोग कॉल करते हैं तो उस टाइम पे भी लोग सवाल पूछते हैं कि यार मैं वेस्टर्न रेजिडेंसीज ले लूं जो 103 में बाय व्हाइटलैंड है, या फिर एलान प्रेसिडेंशियल का वेट करूं, थोड़ा सा वो यार लग्जरी प्रोजेक्ट है, एंड यूजर हूं, या फिर शोभा भी बहुत अच्छा बिल्डर है, उसका भी सेक्टर 106 में प्रोजेक्ट है। तो लोगों के माइंड में काफी कंफ्यूजन था। बिकॉज ऑफ दैट आई थॉट ऑफ रिकॉर्डिंग दिस वीडियो टू गिव सम क्लैरिटी बाय कंपेयरिंग दिस 3 हॉट प्रॉपर्टीज इन द्वारका एक्सप्रेसवे माइक्रो मार्केट। तो हर एक के प्रोज एंड कॉन्स है और वो मैं आपको एक अपना ओवरव्यू दूंगा सो दैट आप एक इन्फॉर्म डिसीजन ले सकें। और अगर आपको हमारी हेल्प चाहिए इन्फॉर्म डिसीजन लेने के अंदर और मेरे 12-13 साल का एक्सपीरियंस अगर आप यूज करना चाहते हो अपने डिसीजन के अंदर, तो आप टाइप कर सकते हो #DEX द्वारका एक्सप्रेसवे और आप उसको भेज सकते हो 8858484084 पे। और द्वारका एक्सप्रेसवे माइक्रो मार्केट के अंदर नॉट ओनली दिस 3 प्रोजेक्ट के अंदर अगर आपको कंफ्यूजन है, बल्कि किसी भी प्रोजेक्ट में अगर आपको कंफ्यूजन है तो आप एक बार कंसल्टेंसी कॉल बुक कर सकते हो। उसके अंदर जरूरी नहीं कि आप हमसे प्रॉपर्टी लो, बट एक फ्री कंसल्टेंसी कॉल बुक कर सकते हो। सो लेट मी स्टार्ट दिस वीडियो जहां पे मैं तीनों प्रोजेक्ट को कंपेयर करने वाला हूं। तो देखिए, पहला प्रोजेक्ट अगर मैं बात करूं वेस्टर्न रेजिडेंसी बाय व्हाइटलैंड, तो वेस्टर्न रेजिडेंसी बाय व्हाइटलैंड की इसकी जो लोकेशन है वो सेक्टर 103 में आ जाती है। अगर आपने डीपीएस स्कूल देखा होगा उसके जस्ट बैक साइड में लगभग 20 एकड़ का 20.5 एकड़ का लैंड पार्सल है, जहां पे लगभग 1500 अपार्टमेंट प्लान कर रहा है व्हाइटलैंड। सेकंड प्रोजेक्ट की अगर मैं बात करूं लोकेशन की, वो है एलान का प्रेसिडेंशियल का फेज 2 और सेक्टर 106 में। और अगर आपने देखा हो कॉन्शियंट 1 मॉल, तो उसके जस्ट अपोजिट इसकी लोकेशन है। 24 मीटर रोड से इसका एक्सेस है एलान प्रेसिडेंशियल का। लगभग 29 एकड़ का ये डेवलपमेंट है। और तीसरी अगर मैं बात करूं सेम बिल्कुल एलान प्रेसिडेंशियल से लगती हुई लोकेशन है सेक्टर 106 के अंदर शोभा की, जहां पे लगभग 5 एकड़ के अंदर ये अपने 2 टावर लेके आ रहे हैं। अगर मैं बात करूं ओवरऑल की, तो लगभग अभी फेज 1 के अंदर वेस्टर्न रेजिडेंसीज के अंदर लगभग 750 अपार्टमेंट आ रहे हैं 3 और 4 BHK की कॉन्फ़िगरेशन के साथ। तो 3 बेडरूम है लगभग 2500 से 2800 स्क्वायर फीट और 4 बेडरूम लगभग 3100 से लेके और आपके लगभग 4000 स्क्वायर फीट तक की साइज जाते हैं। और अगर मैं बात करूं एलान प्रेसिडेंशियल की, तो फेज 1 के अंदर जो इनकी चीज आई थी उसमें काफी अच्छा खासा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आया है लोगों को। तो उसमें फेज 1 में 2400 से लेके और लगभग 4500 स्क्वायर फीट तक के 3, 4 एंड 5 बेडरूम की कॉन्फ़िगरेशन थी। और इस टाइम पे अगर मैं बात करूं जो माइक्रो मार्केट थोड़ी सी इवॉल्व हुई है 2 साल के अंदर, 2 साल के बाद अपना फेज 2 लेके आ रहे हैं। तो यहाँ पे जो बड़े साइज की जो डिमांड थी उसको मीट करने के लिए ये फेज 2 लेके आ रहे हैं। और यहाँ पे जो 4 बेडरूम है वो लगभग 4500 से 5000 स्क्वायर फीट और जो आपके 5 बेडरूम है वो लगभग 5500 से 6000 स्क्वायर फीट तक के सिंप्लेक्स अपार्टमेंट यहाँ पे लेके आ रहे हैं एलान। ओके, और अगर मैं बात करूं शोभा की, तो यहाँ पे लगभग 3000 और 4000 स्क्वायर फीट की यूनिट्स हैं 3 और 4 बेडरूम की, और लगभग 5 एकड़ के अंदर इनकी लोकेशन है। और अगर मैं बात करूं नंबर ऑफ टावर्स की पूरे प्रोजेक्ट के अंदर, तो व्हाइटलैंड के अंदर जो इस फेज के अंदर 6 टावर्स आ रहे हैं, टावर 1, 2, 3, 4, T4A एंड टावर 5। और अगर मैं बात करूं एलान प्रेसिडेंशियल की, तो यहाँ पे फेज 1 में लगभग 8 टावर आए थे, टावर 1, 2, 3, 4, 5, 6 और टावर 14, 15। अगर मैं बात करूं शोभा की, तो वहां पे 2 ही टावर हैं, ठीक है। तो अगर मैं पर फ्लोर अपार्टमेंट की बात करूं, यहाँ पे जो आपका वेस्टिन है, तो वहां पे 3 बेडरूम के जो टावर्स हैं वहां पे एक फ्लोर पे 4 अपार्टमेंट हैं, और जो 4 बेडरूम है वहां पे एक फ्लोर पे 2 अपार्टमेंट हैं। तो जो 4 बेडरूम वाली यूनिट्स हैं उनको एक 270 डिग्री व्यू मिलता है, और जो 3 बेडरूम वाली यूनिट है उनको कुछ लोगों को इंटरनल व्यू मिलता है और कुछ लोगों को एक्सटर्नल व्यू मिलता है। वहीं अगर मैं बात करूं एलान की, तो यहाँ पे एक फ्लोर पे मात्र 3 अपार्टमेंट है और 3 साइड ओपन अपार्टमेंट है। और इसका जो लेआउट है वो बड़ा प्यारा है कि जो डेक यूनिट थी वहां पे उसकी जो यू शेप बैल्कनी थी वो इसका यूएसपी था। बिकॉज ऑफ दैट इसकी बहुत जबरदस्त हाई डिमांड रही थी फेज 1 के अंदर भी, और बिकॉज ऑफ दैट लोगों ने अच्छा खासा प्रीमियम भी कमाया और लगभग 250-300 ट्रांसफर हो चुके हैं फेज 1 के अंदर। और बिकॉज ऑफ दैट फेज 2 की भी काफी जबरदस्त डिमांड है मार्केट के अंदर। और अगर मैं बात करूं यहाँ पे शोभा की, तो यहाँ पे एक फ्लोर पे 4 अपार्टमेंट आपको मिलेंगे। और अगर मैं बात करूं यहाँ पे ओवरऑल
ओवरऑल क्लब हाउस की, तो क्लब हाउस अगर आप देखते हैं वेस्टिन के अंदर लगभग 2 लाख स्क्वायर फीट का वहां पे क्लब हाउस है, और जो कि आज की डेट में पूरे द्वारका एक्सप्रेसवे से सबसे बड़ा क्लब हाउस है। उसके बाद आता है 1,60,000 स्क्वायर फीट का क्लब हाउस कैस्केड क्लब हाउस एट त्रिशूमी। और अगर मैं बात करूं एलान के अंदर क्लब हाउस की, तो वो भी अच्छा 1.25 लाख स्क्वायर फीट के आसपास का क्लब हाउस है, और वहां पे भी बिलियनर क्लब है, जो एक अच्छा खासा हॉट चीज थी जब इन्होंने प्रोजेक्ट फेज 1 सोल्ड करा था। और फेज 2 के अंदर भी कुछ और एडिशनल एमिनिटीज यहाँ पे लेके आ रहा है एलान इन टर्म्स ऑफ क्लब हाउस, और उसके अंदर क्या क्या एमिनिटीज हैं तो उसकी और ज्यादा डिटेल्स अभी आनी बची हुई है। अगर मैं बात करूं शोभा की, तो यहाँ पे लगभग 40,000 स्क्वायर फीट का क्लब है। तो अगर क्लब के मामले में अगर आप देखोगे तो वेस्टिन का सबसे बड़ा क्लब है एट प्रेजेंट, और एक और एडिशनल एडवांटेज मिल जाती है वेस्टिन को। और आप अभी भी शायद थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया कि अगर मैं इन्वेस्टर हूं या एंड यूजर हूं तो मेरे लिए कौन सा बेस्ट है। तो डोंट वरी, कुछ टाइम के अंदर मैं आपको एक फाइनल वर्डिक्ट भी दूंगा। अगर आप एक इन्वेस्टर हो तो आपके लिए इन ऑर्डर ऑफ रैंकिंग ABC क्या हो सकता है, और अगर आप एक एंड यूजर हो तो आपके लिए इन ऑर्डर ऑफ रैंकिंग ABC क्या हो सकता है। मेरा पर्सपेक्टिव है, मेरा पर्सपेक्टिव जरूरी नहीं कि वो आपके लिए ठीक हो, मेरा पर्सपेक्टिव है, तो आप उस पर्सपेक्टिव को टेक इट विद पिंच ऑफ सॉल्ट, तो आप उसको कंसीडर कर भी सकते हो, नहीं भी कर सकते, दैट इज टोटली डिपेंड ऑन यू। वो मेरा पर्सपेक्टिव है, तो वो भी मैं अभी आपको देने वाला हूं। अगर मैं बात करूं यहाँ पे जो एक USP थी वेस्टिन रेजिडेंसीज की थी, वो थी इनका जो टाई अप इन्होंने करा था मेरिट इंटरनेशनल के साथ जो करा हुआ है। 30 इयर्स का कॉन्ट्रैक्ट है, 30 इयर्स का कॉन्ट्रैक्ट है। बिकॉज ऑफ दैट पूरा वेस्टिन रेजिडेंसी का जो ब्रांड नेम है वो भी इन्होंने दे दिया, और जो हॉस्पिटैलिटी है वो पोस्ट पोजेशन वेस्टिन मैनेज करेगा। और आप इमेजिन कर सकते हो जो एक प्रॉपर्टी की जो एप्रिसिएशन है उसके अंदर हॉस्पिटैलिटी का काफी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है। ओके, मेंटेनेंस अगर आपके एक 5 स्टार 7 स्टार होटल की मेंटेनेंस है, अगर एक मैनेजमेंट है, तो डेफिनेटली उसका एप्रिसिएशन में और एक एंड यूज के पर्सपेक्टिव से इन टर्म्स ऑफ फैसिलिटीज एमिनिटीज वो काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और अगर मैं बात करूं एलान की, तो वो भी अभी फेज 2 की कुछ चीजें डिटेल्स अभी आनी बची हुई है, बट वो भी कहीं ना कहीं अच्छी खासी टक्कर देते हुए मिलेंगे आपको इस प्रोडक्ट से। शोभा इस मामले में थोड़ा सा, हालांकि बिल्डर वन ऑफ द बेस्ट है इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन, इन टर्म्स ऑफ डिलीवरी, बट उसके अंदर ये थोड़ी सी एमिनिटीज अभी आपको उस लेवल की शायद नहीं मिलेंगी इन टर्म्स ऑफ हॉस्पिटैलिटी। अगर मैं बात करूं इसके अंदर जो 3 बेडरूम की चीजें हैं, जो मैंने आपको बताया, लगभग 2500 से 2800 स्क्वायर फीट के साइज है, तो अच्छा खासा आप कह सकते हो लेआउट है, स्पेशियस है वेस्टिन रेजिडेंसीज के। बट अगर सबसे बेस्ट की अगर आप बात करोगे तो वो एलान रेजिडेंशियल के मेरे को लगता है, क्योंकि एक फ्लोर पे जो 3 यूनिट है और जो हेड यूनिट है वो अगर आपने ले ली तो इट इज गोइंग टू बी अमेजिंग। और शोभा के भी एंड यूजर ड्रिवन ही लेआउट्स हैं 3 बेडरूम के और 4 बेडरूम के। और इसके बाद अगर मैं बात करूं इन टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्टर्स की, तो शाहपुर जी पालोन जी कंस्ट्रक्शन करने की प्लानिंग है आपकी वेस्टिन रेजिडेंसीज की, या हाफिज कॉन्ट्रैक्टर बॉबी मुखर्जी, ये कॉन्ट्रैक्टर्स रहने वाले हैं वेस्टिन रेजिडेंसीज के। और अगर मैं बात करूं एलान की, तो वहां पे लाइटन है जिसने कैमिलास की भी कंस्ट्रक्शन करी हुई है, वो कंस्ट्रक्शन कर रहा है। और अगर मैं बात करूं शोभा की, तो उनकी इन हाउस कंस्ट्रक्शन है। ऑलराइट, तो ये था कॉन्ट्रैक्टर्स। ओके, और अगर मैं बात करूं इसके अलावा पेमेंट प्लान की, पेमेंट प्लान आपका जो वेस्टिन रेजिडेंसीज के अंदर है वो है लगभग 35 टाइप, और एलान रेजिडेंशियल के अंदर जो फेज 1 में आया था वो 30-40 टाइप का पेमेंट प्लान आया था, तो उसी टाइप का पेमेंट प्लान आने की एक्सपेक्टेशन फेज 2 में भी है। और जो आपका शोभा है उसके अंदर कंस्ट्रक्शन लिंक पेमेंट प्लान है आपका। और अगर मैं रेट्स की बात करूं, पर स्क्वायर फीट की रेट की बात करूं, आपका वेस्टिन रेजिडेंसीज का जो आज की डेट में रेट है वो 25,750 और 26,750 है, प्लस उसमें कुछ इनॉग्रल डिस्काउंट है, वो कुछ टाइम के अंदर बंद हो जाएगा वो है। और जो आपका क्लोजिंग प्राइस की अगर मैं बात करूं तो वो भी लगभग 22,500 से 24,000 रुपए पर स्क्वायर फीट के आसपास का क्लोजिंग प्राइस है। और अगर मैं एलान की बात करूं तो वहां पे जो रेट है वो 27,000 के आसपास का लॉन्च होने का प्राइस है। एक्सपेक्टेशन है उसमें कुछ इनॉग्रल डिस्काउंट होगा, फिर PLC GST ऐड होगी, तो बट एक टेंटेटिव जो अभी अंडरस्टैंडिंग हो रही हो 23,000 से 25,000 रुपए पर स्क्वायर फीट के आसपास के बीच में टेंटेटिव प्राइसिंग रहने की एक्सपेक्टेशन है। और अगर मैं बात करूं शोभा की, तो लगभग 24,000 रुपए पर स्क्वायर फीट पे आज की डेट में ट्रेड होता है। तो अगर टिकट साइज की मैं बात करूं तो आपका जो वेस्टिन रेजिडेंसीज है वहां पे लगभग 6 करोड़ से और लगभग 11 करोड़ के बीच में चीजें जाती हैं। एलान प्रेसिडेंशियल फेज 2 की मैं बात करूं तो वहां पे लगभग 11 से 15 करोड़ के बीच में चीजें जाएंगी। और शोभा की अगर मैं बात करूं तो 7 से 10 करोड़ का टिकट साइज रहता है। और इसके अलावा अगर आप चाहते हो इन तीनों
प्रोजेक्टों में से भी आपके लिए बेस्ट कौन सा है, वो अगर आप एग्जैक्टली जानना चाहते हो तो उसके लिए आप कांटेक्ट कर सकते हो इन दिए नंबर पे 8858484084 पे। तो आप व्हाट्सएप या कॉल कर सकते हो इन दिए नंबर पे। और लेट्स कम टू द फाइनल वर्डिक्ट। तो मेरे एक्सपीरियंस से, मेरे एंगल से, अगर आप इन तीनों प्रोजेक्ट में कंफ्यूज्ड हो और मेरे को आपको एक थोड़ा सा रिकमेंडेशन देना हो, अगर आपको एक वर्डिक्ट देना हो, एक रैंकिंग देनी हो, सो दैट आप अपना एक डिसीजन एज एन इन्वेस्टर या एंड यूजर के पॉइंट ऑफ व्यू से लेना चाहते हो, तो मुझे लगता है कि अगर आप एक इन्वेस्टर हो और जो आप ट्रैक रिकॉर्ड देख रहे हो इन द पास्ट, उसको देखते हुए आपका ऐलान शुड बी ए पे। और इवन शोभा की प्रॉपर्टीज ने भी अच्छा खासा रिटर्न दिया हुआ है, लाइक 108 के अंदर या फिर 109 में इंटरनेशनल सिटी विलास हैं, तो बी पे आप उसको रख सकते हो और सी पे आप व्हाइट एंड रख सकते हो। रीजन बीइंग कि हालांकि उनका कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है और फ्यूचर में जो चीजें हैं, जो वेस्टर्न रेजिडेंसीज, जो ब्रांडेड रेजिडेंसीज है, उन्होंने जिस लेवल का रिटर्न दिया हुआ है अदर माइक्रो मार्केट के अंदर, लाइक मुंबई माइक्रो मार्केट, तो लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से वो अच्छा हो सकता है, बट इट हैज टू बी नो स्टिल इट नीड टू प्रूव इटसेल्फ इन द मार्केटप्लेस वंस इट इज गेटिंग डिलीवर्ड। तो उस एंगल से मेरे को लगता है अगर आप इन्वेस्टर हो तो ए ऐलान है, अगर आपका टिकट साइज अलाउ करता है तो बी शोभा है और सी आपका व्हाइटलैंड का वेस्टर्न रेजिडेंसीज है। और अगर आप एक एंड यूजर हो तो भी अगर मैं बात करूं तो आप ले सकते हो ए पे ऐलान प्रेसिडेंशियल फेज 2। रीजन क्या है वो भी मैं आपको बताऊंगा। बी पे आप ले सकते हो वेस्टर्न रेजिडेंसीज और सी पे आप ले सकते हो शोभा। लॉजिक क्या है, रीजन क्या है मेरा, वो मैं आपको बताता हूं कि अगर आप इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी देखोगे, इन टर्म्स ऑफ एमिनिटीज देखोगे तो, और इन टर्म्स ऑफ ट्रैक रिकॉर्ड देखोगे तो वो सारी चीज अगर आप कंपेयर करोगे तो मेरे ख्याल से अगर आप एंड यूजर हो तो ऐलान प्रेसिडेंशियल फेज 2 है, जहां पे आपके बड़े साइजेस मिल रहे हैं और ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है। बी पे आप रख सकते हो वेस्टर्न रेजिडेंसीज को, जो यहाँ पे भी ओवरऑल जो प्रोडक्ट की जो प्लानिंग है वो बहुत एक टॉप नॉच है, नेक्स्ट लेवल पे है। और वो प्लानिंग जो डिलीवर्ड हो जाती है तो इट इज ऑल्सो गोइंग टू बी वन ऑफ द बेस्ट प्रोजेक्ट ऑफ द्वारका एक्सप्रेसवे। और सी पे मैं एंड यूजर ड्रिवन प्रोडक्ट को शोभा रखूंगा और उसका लॉजिक भी बताया तो मैं आपको क्यों रखूंगा। हो सकता है आप कन्विंस हो सकता है आप कन्विंस ना हो। तो उसका लॉजिक है कि देखिए यहाँ पे जो टिकट साइज है 7 से 10 करोड़ 11 करोड़, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से जो लैंड पार्सल है वो थोड़ा सा मुझे छोटा लगता है, 5 एकड़ का। तो आपको एंड एज एन एंड यूजर हो सकता है उतना इंटरनल ग्रीन एरिया ना मिले, बिकॉज ऑफ दैट आपको उतना बड़ा क्लब हाउस ना मिले। तो हो सकता है, देखो प्रॉपर्टी आप ऐसा नहीं कि हर रोज खरीदते हो, लाइफ में एक बार खरीदते हो और उसकी आपको जो EMI अगले 20-25 साल देनी है, ठीक है। अगर आप उस एंगल से देखते हो तो मेरे को लगता है कि वो थोड़ा सा वहीं पे मात खाता है प्रोजेक्ट। तो मेरे अकॉर्डिंग सी है, ठीक है, बट एट द एंड ऑफ द डे इट्स योर मनी योर डिसीजन, तो आप अपना एक डिसीजन ले सकते हो। तो मैंने आपको एज एन इन्वेस्टर और एज एन एंड यूजर दोनों अपने लॉजिक एक्सप्लेन करके रेटिंग बताई है, रैंकिंग बताई है। हो सकता है आप उस पर कन्विंस हो सकता है आप कन्विंस ना हो, दैट्स परफेक्टली ऑल राइट। ओके, सो दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो गाइस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल हियर। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करिए, ज्यादा अच्छा लगा हो तो प्लीज इसको शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, रिलेटिव्स के साथ, कलीग्स के साथ, जो लोग भी द्वारका एक्सप्रेस से माइक्रो मार्केट के अंदर इन तीनों प्रोजेक्ट्स में कहीं ना कहीं कंफ्यूज्ड है, सो दैट उनको एक क्लैरिटी मिल सके और उनकी एक हेल्प हो सके और मुझे मोटिवेशन मिले आपके लिए इस टाइप के और वीडियोस क्रिएट करने के लिए। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल हियर। ये मेरा एक एनालिसिस था डिपेंडिंग ऑन मल्टीपल फैक्टर्स ऑफ दिस 3 प्रोजेक्ट्स। हो सकता है आपको अच्छे लगे होंगे, ठीक है, और अगर अच्छे लगे तो प्लीज शेयर करिए। अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम आए तो चैनल को आप इमीडिएटली सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन हिट कर दीजिए, सो दैट आपको इस टाइप के वीडियोस के फ्यूचर में नोटिफिकेशंस मिलते रहें। और अगर आप इन प्रोजेक्ट्स में या किसी और प्रोजेक्ट में भी कंफ्यूज्ड हैं या आप एक कंसल्टेंसी लेना चाहते हैं तो इन दिए नंबर पे आप व्हाट्सएप या कॉल कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल हियर। मिलता हूं मैं भी आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।